दिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मुंह देखी की खैरियत पूछ रही हो, वरना ये भी नहीं होता तुमसे कि कॉल ही कर लो मुझे। आंटी कल ही तो बात हुई है हमारी। हाँ, तो मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने तो कभी भी नहीं की। सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, ख्याल रखना, और इस बात का भी ख्याल रखना जो तोहफे तुम अपनी अम्मी के लिए भेजती हो ना, उसे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। जी? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आंटी वो तो आशा ने पहली बार ये बात मुझसे छुपाई। आंटी मैंने अशर से कहा था कि... बस बस, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, इतनी बोली नहीं हो तुम। अब आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती अभी तुमने देखी नहीं है बेटा, मुझे इतना मजबूर मत करना कि वो नौबत आ जाए। आंटी आप खामखा नाराज हो रही हैं। गिला तो आपका अपने बेटे से बनता है। बेटे को तो अभी मैंने ढील दी हुई है, वक्त आने पे ना उसे भी सीधा कर दूंगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ आंटी? हेलो? कुछ नहीं। कुछ तो है, मूड खराब लग रहा है आपका। अशर मैंने आपसे कितनी बार कहा था तोहफे भेजने से पहले एक बार आंटी को बता दें, उनसे पूछ लें। आपको पता भी है कितनी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। ये छोटी छोटी बातें पकड़ना छोड़ दें सजल। छोटी छोटी बातें, आपको पता है वो कितनी नाराज थी मुझसे। सजल, अम्मी आपकी फिक्र में मुझे सुबह शाम कॉल कर रही होती हैं कि उसका इस तरह से ख्याल रखो, उस तरह से ख्याल रखो, और आपकी उनके बारे में ये सोच है। अगर उन्हें आपकी ये बातें पता चलेंगी तो उन्हें कैसा फील होगा? उनको ये बात कितनी नागवार गुजरी है। उन्हें सिर्फ ये बात नागवार गुजरी है कि आपने उनका फोन नहीं उठाया। जिस टाइम पर आप मुझे इतने मैसेजेस कर रही थी, अगर उनकी भी एक कॉल उठा लेती तो क्या बड़ी बात थी उसमें? ये देखिए कहाँ है, देख ले एक बार। और अगर आपको लगे कि मैंने डिलीट कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नेटवर्क भी तो डाउन हो सकता है ना। नोटिफिकेशन बाद में भी आ सकती। सजल, प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के बीच प्रॉब्लम चल क्या रहा है। आई मीन अर्ली डेज में समझ आता था कि एडजस्टमेंट में वक्त लगता है, लेकिन अब तो अम्मी आपका नाम इतनी मोहब्बत से लेती हैं, उसके बावजूद आप... अशर वो आपकी अम्मी है, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, मगर... अम्मी बुरी नहीं है सजल। तो क्या मैं बुरी हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? आपकी बातों का तो यही मतलब निकलता है ना। अच्छा, मैं अम्मी से बात करता हूँ, ठीक है, और आपकी भी बात करवा दूंगा, ये मामला सॉर्ट हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतने परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है? अशर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। और मेरी बच्ची सज्जल कैसी है? उदास है। उदास है? क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि आप उससे नाराज हैं। मैं क्यों नाराज होंगी उससे? अम्मी वो उन्होंने जो अपने घर सामान भेजा था उसकी वजह से। अरे बेटा, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, उसे खामोखा में कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर ऐसा है अम्मी तो फिर वो रो क्यों रही थी? हाय, रो रही थी सज्जल? क्यों बेटा, मुझे तो नहीं पता क्यों रो रही थी वो। क्योंकि अम्मी आपने डांटा था उन्हें। अच्छा बेटा, बीवी के कहने पे माँ पे शक कर रहे हो?
अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं आप पर शक करूंगा? ऐसी उम्मीद है आपको मुझसे? नहीं, पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी, लेकिन अब का क्या कह सकती हूँ बेटा। अशर, तुम ना अपनी माँ की कुर्बानियां भूल गए हो। मैं यहाँ बचत कर करके मर गई हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करती। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं खुद ही बर्दाश्त कर जाती हूँ कि मेरे अशर पे कोई बोझ ना पड़े। अम्मी, तो जिक्र करना चाहिए था ना, आपने क्यों जिक्र नहीं किया? मैं भेज देता हूँ पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं आपका वही बेटा हूँ ना, अगर मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? बेटे तो तुम वही हो, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे बीच में ना सज्जल आ गई है। अम्मी, मैंने आपको कॉल इसीलिए की है कि अगर आपके दिल में सज्जल के लिए कोई मलाल है तो उसे निकाल दीजिए। इस सारे मामले में सज्जल का कोई कसूर नहीं। रहने दो अशर, इतनी बच्ची नहीं हूँ, सब कुछ समझती हूँ मैं। अम्मी, क्या हो गया आपको? अब आपको मेरी बात पर भी एतबार नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारी बात पे तो एतबार है मुझे, लेकिन अशर, जमाने की चालाकियां ना तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती। अम्मी, मैं जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी, सज्जल की और आपकी बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बीवी के कहने पे माँ पे गुस्सा कर लो, माँ का क्या है, बस बीवी खुश रहनी चाहिए। अम्मी, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप और सज्जल खुश रहें, दैट्स इट। हाँ, तो ये बात तुम अपनी बीवी को समझाओ ना। चलो, माँ ना समझे, सास ही समझ ले, उम्र में बड़ी हूं ना मैं उससे। अच्छा लगता है मेरी बराबरी करते हुए उसे, जेब देता ही है उसे। अम्मी, वो आपसे बराबरी क्यों करेंगी? आपका दर्जा उनसे क्या, मुझसे भी बड़ा। ऐसा कोई नहीं सोचता आपके बारे में। रहने दो बेटा, क्या माँ और क्या उसका दर्जा। और फिर मेरा क्या है, आज मरी तो कल दूसरा दिन होगा। खुदा ना करे अम्मी, बार बार ये बात करती हैं आप। मैंने आपको मना किया, ये बात मत किया कीजिए। हम इतना सोचते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रहेंगी तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तुम्हारे लिए तो मैं आग का दरिया पार कर सकती हूँ, सज्जल की बातें बर्दाश्त करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है अम्मी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। मीटिंग अच्छी रही। पता है, मैं इस पे काफ़ी महीनों से काम कर रहा था एंड फाइनली पेड ऑफ। एक बात पूछूं आपसे, पूछे। आप इतना नॉन स्टॉप काम क्यों करते हैं? ऐसे ही? शुरू से इतना ही वर्कहोलिक थे? नहीं, शुरू में तो मैं काफ़ी लापरवाह हुआ करता था। अगर कोई मुझे एहसास ना दिलाता तो शायद मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहा होता। फिर तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कोई बहुत ही अच्छा इंसान था। ये तो पता नहीं, उस वक्त तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बट आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या मतलब? उस रिजेक्शन की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इट। आपको भला कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? ये तो आप उनसे पूछे जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। बहुत अजीब बात है, आंखें खराब होंगी उनकी।